छठ मूलतः बिहार का पर्व है या बिहार वासियों का पर्व है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से बिहार के लोग इस पर्व को मनाते हैं, उतनी श्रद्धा और विश्वास से शायद कोई पर्व बिहार में मनाया जाता रहता है। लेकिन छठ जो है हिंदुओं का पर्व नहीं है। भले ही हिंदू लोग मना रहे हैं, लेकिन ये हिंदुओं का पर्व नहीं है। छठ बुद्धिस्ट पर्व है। इसकी जड़ें, इस पर्व की जड़ें गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिल वस्तु पहुँचने की घटना पर आधारित है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त अभय के साथ बौद्ध धर्म और छठ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो उस समय गया और आसपास के इलाकों में कड़ाके की गर्मी थी और बुद्ध जब बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान विज्ञान के अहम केंद्र यानी आध्यात्मिक ज्ञान के अहम केंद्र सारनाथ, जो उस समय मृगवंश के नाम से जाना जाता था, चले गए और वहीं पे उनको वो भिक्षु भी मिले जो कभी तथागत के साथ रहा करते थे और पहली प्रवृत्तियाँ यानी बुद्ध ने पहला उपदेश जो है उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया और वे शरणागत हो। उसके बाद बुद्ध की चर्चा पूरे मृगवन में होने लगी और वहीं बुद्ध को रहते हुए राजा सुयोधन, जो कपिल वस्तु के राजा थे और गौतम बुद्ध के पैतृक यानी बायोलॉजिकल पिता भी थे, उनका संदेश मिला कि कपिल वस्तु की जनता और राजमहल यानी माँ वगैरह सब जो है आपसे मिलना चाहती है। उसके लिए राजा सुयोधन ने जो उस समय उपलब्ध था संसाधन, रथ वगैरह भेजा, उनके सुरक्षा के लिए प्रहरी भेजा। लेकिन गौतम बुद्ध ने सभी वाहनों को और सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया और कहा कि मैं जो है कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या जो है उसके बाद मैं निकलूँगा इधर से, क्योंकि अभी तो रात में चला नहीं जा सकता है। क्योंकि जो वर्षा का मुख्य समय जो है वो आश्विन तक ही माना जाता है और आश्विन के बाद जो है आश्विन पूर्णिमा को कौमुदी महोत्सव हो जाता है और कौमुदी महोत्सव जो खास करके मगध यानी गया और आसपास के लोग हैं वो कौमुदी महोत्सव के विषय में अच्छी तरह जानते हैं। कौमुदी महोत्सव क्या होता है? इस दिन कौमुदी महोत्सव के दिन ही वर्षावास समाप्त होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की तत्कालीन जो परंपरा थी और अभी भी जो परंपरा है वर्षावास की, उसमें वर्षा के दिनों में बौद्ध भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह भिक्षाटन के लिए प्रस्थान नहीं करते हैं, किसी एक जगह पर ही वो विश्राम करते हैं। तो इन्हीं दिनों यानी वर्षावास के दिनों में ही गौतम बुद्ध को कपिल वस्तु के राजा सुयोधन, जो उनके जैविक पिता थे, उनका संदेश मिला था कि कपिल वस्तु आइए, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कपिल वस्तु आऊँगा, लेकिन अभी तो तुरंत वर्षावास चल रहा है और इसके बाद वो अंधेरिया शुरू हो जाएगा, यानी कार्तिक जो महीना होगा उसका अंधेरिया पक्ष शुरू होगा, अंधेरा पक्ष शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसके उजाला पक्ष यानी अमावस्या समाप्त होगा उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। राजा सुयोधन ने को जैसे ही ये संदेश मिला कि वो अमावस्या के अगले सुबह
से वो यात्रा करेंगे कपिल वस्तु के लिए। तो उन्होंने पूरी कपिल वस्तु को दीप मालाओं से सजा दिया, यानी दिया जलाए गए उनके आने की खुशी में। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि खुशी आती है तो चल कर आती है, धीरे धीरे आती है, समझे ना। और बुद्ध के आने की खुशी में पूरे नगर को सजा दिया गया। रास्ते में जगह जगह आकाश दीप लगाया गया, जिसको हम लोग कैंडल कहते हैं। बचपन के दिनों में हम लोग उसको बांस के खपची से कैंडल बना करके, और हम लोग बांस के सहारे मतलब ऊंचाई पे घर की छत पे लगाते थे, ताकि दूर से हमारा कैंडल दिखे। और उसमें ढेर सारा एलएनडी का तेल भर के हम लोग दिया जलाते थे, और वो दिया रात भर जलते रहता था, कभी कभी तो सुबह तक जलते रह जाते थे, है ना। तो राजा सुरजोधन ने भी जगह जगह आकाश दीप लगवाए, ताकि उसको देख करके रास्ते का पता चल सके। यानी वो इंडिकेशन था कि रास्ता ऐसे ऐसे जा रहा है। जैसे रेलवे लाइन पे आप सिग्नल देखते हैं, जगह जगह सिग्नल, यानी रेलगाड़ी को किधर जाना है। समुद्र के किनारे लाइट हाउस बना होता है, जिसमें वो लाइट जलाई जाती है, इससे पता चलता है कि आसपास में कोई शहर है या नहीं है यहाँ। यानी समुद्र में यदि कोई जहाज फंस गया हो, कोई नाविक फंस गया हो, तो उससे उसको पता चल सके कि हम कहाँ हैं, कितनी दूर पर हमारे सुरक्षा हो सकती है। उसी तरह कपिल वस्तु के राजा सुयोधन ने भी जगह जगह का आकाश दीप लगवाए थे, यानी पूरे रास्ते में। लेकिन बुद्ध को चलते हुए, यानी पैदल अपने संघ के साथियों के साथ चलते हुए, बुद्ध को कपिल वस्तु पहुंचने में 6 दिन लग गए। दोस्तों, आप एक चीज़ गौर किए होंगे, और नहीं तो आप देखिए कि ब्राह्मण जो है का जो तिथि काउंट करने का जो तरीका है, उसमें कभी पूर्णिमा 2 गो हो जाता है, कभी अमावस्या 2 गो हो जाता है, कभी तीज 3 गो हो जाता है, 2 गो हो जाता है। इस तरह से कभी एकम ही 2 गो हो जाता है, कभी दूज 2 गो हो जाता है। इस तरह से हर दिन मतलब कभी न कभी 2 गो, कभी वो घट जाता है, कभी वो बढ़ जाता है। लेकिन दीपावली के बाद जो छठ होती है, एकदम ठीक छठे दिन होता है। इसमें न कोई एक दिन बढ़ता है न एक दिन घटता है। दिवाली के बाद गायडाना, गायडाना के बाद वो भैया दूज, अब भैया दूज के बाद वो फिर ये छठ का तामझाम शुरू। नहाय खाए, नहाय खाए के बाद शाम का प्रसाद, और उसके बाद अगले सुबह मतलब शाम में अर्घ। ये शेड्यूल है 6 दिनों का। तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि दीपावली के 6 दिन बाद, यानी अमावस्या के 6 दिन बाद, जब बुद्ध कपिल वस्तु पहुँचे, तो उन्हें को ठहरने के लिए राज्य महल में व्यवस्था किया गया था। लेकिन बुद्ध ने पहले ही संदेशा भिजवा दिया कि हम तो राजमहल में ठहरेंगे नहीं, तो हमको नगर के बाहर नदी या तालाब जो भी हो, वहाँ पे हमारे ठहरने का इंतजाम किया जाए। राजा सुरजोधन ने भी वैसा ही इंतजाम किया। नगरवासियों में भी बहुत उत्साह था कि बुद्ध राजा का बेटा होते हुए भी नहीं, तथा राजा का बेटा होते हुए, गौतम राजा का बेटा होते हुए भी अब उसमें वो बात नहीं रही। वो सबका खाता है, न वो भेदभाव, जाति का भेदभाव मानता है, न छुआछूत मानता है। तो छठ में हम देखते हैं कि जैसे ही बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं, लोग उनसे खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका हाथ पैर धुलाते हैं, खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाथ पैर धुलाना, जो आप अर्घ चढ़ाते हो, समझ ना, जो शाम में जो सूर्य को आप अर्घ देते हो, हाथ से जो अर्घ देते हो, समझ ना, तो वो क्या देते हो? पानी दे रहे हो ना, या दूध दे रहे हो? तो दूध पानी जो आप चढ़ा रहे हो, तो वो क्या है?
यही तो है कि आप उनको हाथ पैर धुला रहे हो, है ना। दूसरी चीज़ आप गौर किए होंगे कि वो पहला जो अर्घ पड़ता है शाम में, उसका प्रसाद नहीं खाया जाता है ना, जब तक कि अगले दिन सुबह का अर्घ नहीं दिए पड़ जाए। वो अर्घ पड़ने के बाद ही, यानी जब सुबह का अर्घ पड़ता है उसके बाद वो प्रसाद खाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने और गौर किया होगा कि ये जो सुबह का अर्घ होता है उसमें सारा प्रसाद, जो भी ठेकुआ या फिर फल या यहाँ तक कि दिया भी, है ना, वो सारे कुछ बदल दिए जाते हैं और सब कुछ नया, सब कुछ ताज़ा। और फिर से उसकी हम याचना करते हैं बुद्ध को कि भगवान आप खाना खा लो, है ना। उनका फिर से हम हाथ पैर धुलवाते हैं, यानी फिर से हम अर्घ चढ़ाते हैं और उसके बाद हम उनको थाल परोसते हैं, यानी सूप में जो या थाल में या फिर जो जिस भी चीज़ में हम दौरा में लेके जाते हैं वो उनको हम अर्पित करते हैं कि आप ग्रहण करो, है ना। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि बुद्ध की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। हम सूर्य की उपासना करते हैं, तो बुद्ध के जगह पे सूर्य की उपासना और कैसे? तो इसको समझने के लिए कहें कि बुद्ध के बदले सूर्य की पूजा ये प्रतीकात्मक है, यानी बुद्ध के तेज की पूजा हो रही है, उनकी तेजस्वी की पूजा हो रही है, उनकी वैभव की पूजा हो रही है, उनकी आभा की पूजा हो रही है। और पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई तेजस्वी है तो वो सूर्य है, और पृथ्वी पर यदि कोई तेजस्वी था तो वो बुद्ध था, है ना, तत्कालीन ज़माने में। तो ये प्रतीकात्मक, तो ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से बुद्ध की जगह पे, क्योंकि बुद्ध वो सूर्य जो है एक संकेत था, समझ ना, तब सूर्य एक संकेत था शाम होने का और सुबह होने का। अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने शाम में वो भोजन क्यों नहीं किया? तो बौद्ध धर्म की एक परंपरा है विकाल भोजना बेरमनी, यानी भोजन करने का समय जब समाप्त हो जाता है तो बौद्ध भिक्षु भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। ये बौद्ध परंपरा है, क्योंकि तब के ज़माने में खाने पीने के संसाधन मौजूद नहीं थे। तब बुद्ध ने व्यवस्था बनाई थी कि कोई भी बौद्ध भिक्षु जो कि अन्न उत्पादक कार्य में लगा हुआ है वो गृहस्थों को पर बोझ न बने, यानी भोजन समाप्ति के बाद यदि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा, समझ ना, तो ये बोझ न बने, इसके लिए बुद्ध ने ये व्यवस्था रखी थी विकाल भोजना बेरमनी का, यानी समय समाप्त होने के बाद आपको खाना नहीं खाना है। और इसी परंपरा का पालन करते हुए बुद्ध ने शाम का वो जो लाए थे नगरवासी खाने के सामान उसको ग्रहण नहीं किया। और दूसरे सुबह जब बुद्ध को हाथ पैर धुलाया गया, यानी अर्घ चढ़ाया गया, और उसको बाद उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। सुबह में वो भी हम सूर्य को देख करके हम अर्घ चढ़ाते हैं, यानी एक संकेत है, समझ ना। और ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से बुद्ध को हटा दिया और सूर्य को सामने रहे हैं, जबकि सूर्य वहाँ एक संकेत था सूर्योदय का या सूर्यास्त का, है ना, यानी सूर्य उगने का, यानी दिन को ऊपर की ओर बढ़ने का, और सूर्य के डूबने का, यानी डाउनफॉल में जाने का। तो डाउनफॉल की स्थिति में यानी सूर्य जब ढलान पर था हो तो खाना नहीं खाना चाहिए बौद्ध परंपरा में, है ना। यानी वे खाना कब ग्रहण करते थे बौद्ध भिक्षु? जब सूर्य उठान पे होता था, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। तो ये थी छठ, और छठ के बाद एक छोटा सा पर्व देव उत्थान भी होता है, समझ ना, जो छठ के चौथे दिन मनाया जाता है, समझ ना। तो एक देव उत्थान क्या है, यानी जेठान, जिसमें हम लोग ईख चखते हैं, समझ ना। ज़्यादातर घरों में, खास करके मगध में, पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद के इलाकों में जेठान का अलग महत्व है। इस दिन कौना रुसकंदी का लगन
खूब बनता है, क्योंकि इस दिन से शादी ब्याह की परंपरा शुरू हो सकती है। यानी देव उठान, यानी बुद्ध उस दिन मतलब यानी चौथे दिन वहाँ से यानी कपिलवस्तु से प्रस्थान कर गए, वहाँ से नगर छोड़ करके फिर भिक्षाटन के लिए निकल गए, ज्ञान बांटने के लिए निकल गए। तो यही है देव उठान, छठ और देव उठान। जय हिंद दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।